हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ौदा उपचुनाव और कृषि कानून के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी संगठन एक्शन मोड में है। आज इसी को लेकर संगठन की गोहाना में मीटिंग होगी, जिसमें कैंडिडेट के नाम पर मंथन हो सकता है। कल गोहाना में कृषि कानूनों को बीजेपी ने रैली का आयोजन किया, जिसमें कृषि कानूनों को लेकर जागरूक किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी की किसान रैली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे समय में किसानों का धान MSP पर ही खरीदा जाता था, लेकिन अब किसानों को MSP नहीं मिल रही तो और क्या मिलेगा। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने वर्चुअल संवाद के जरिए कोच युवा खिलाड़ियों से बातचीत की। कृषि मंत्री JP दलाल शुक्रवार को भिवानी अपने आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनता दरबार लगाते हुए लोगों की समस्याएं सुनी और ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया। इनेलो सुप्रीमो OP चौटाला ने किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कैथल में इनेलो कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए OP चौटाला ने कहा कि बीजेपी के राज में किसानों और मजदूरों का बुरा हाल हो गया है। हरियाणा रोडवेज में चल रहे घाटे से चिंतित परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के सर्किट हाउस सेक्टर 16 में फरीदाबाद और पलवल जिले के रोडवेज और RTO विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 में 6 एकड़ जमीन पर कब्जा लेने पहुंची नगर परिषद की टीम को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। चरखी दादरी में क्रैशर जोन एसोसिएशन के प्रधान से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार को कुछ लोग क्रैशर जोन एसोसिएशन प्रधान का फोटो लेकर साइट पर पहुंचे और ठेकेदार को धमकी देते हुए बोला कि अगर प्रधान को पहाड़ पर काम करना है तो 10 करोड़ की फिरौती देनी होगी। पलवल में CM फ्लाइंग टीम और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर फर्जी तरीके से चल रहे क्लिनिक का पर्दाफाश किया और एक महिला चिकित्सक को रंगे हाथों धरा। चरखी दादरी के कस्बा बौंदकाल में एक दादा पर ही अपनी पोती पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड को रोकने के मकसद से पुन्हाना में 3 राज्यों के 7 पुलिस कप्तान और अधिकारियों के साथ रेवाड़ी रेंज के IGP विकास कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में बैठक हुई। किसानों को ज्यादा कमाई और प्रदूषण से बचाव के लिए करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला के 100 गांव क्लाइमेट स्मार्ट बनाए जा रहे हैं। इनमें आधुनिक खेती तो होगी ही, साथ ही किसी भी गांव में पराली या धान के अवशेष का तिनका भी नहीं जलाया जाएगा। सिरसा जिले में धान की कटाई का सीजन शुरू हो चुका है। हर बार कृषि विभाग के जागरूक करने के बाद भी कई किसान अपनी फसलों के अवशेषों को जला देते हैं, जिस कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती है तो वहीं पर्यावरण भी दूषित होता है। सिरसा के उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने सिरसा अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान किसानों की समस्याएं सुनी और समस्या समाधान का आश्वासन दिया। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सिरसा के किसानों का धरना चौथे दिन भी जारी है। किसानों का धरना प्रदर्शन स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव और हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा के नेतृत्व में चल रहा है। मंडी में धान, बाजरे, नरमे और कपास की आवक लगातार जारी है। किसानों और आढ़तियों को ऑनलाइन टोकन नहीं कटने से समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है।
सिरसा में मार्केट कमेटी के सामने मंडी मजदूरों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। दरअसल माल ढुलाई का काम जेसीबी मशीन द्वारा करवाए जाने पर मजदूरों में रोष बना हुआ है। नगर निगम के डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पंचकुला के सेक्टर 14 में निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया। लोहारू हलके की मंडियों में बाजरे की सरकारी खरीद में आड़तियों द्वारा बड़े पैमाने पर गोलमाल का मामला सामने आया है। यहां बिना साफ सफाई के ही बाजरों में खरीद हो रही है और उस बाजरे को सरकारी बैग्स में भरा जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों के प्रदर्शन के चलते शुक्रवार को हरियाणा पंजाब सीमा पर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। फतेहाबाद के भूना इलाके में धान की सही खरीद न होने से नाराज किसानों ने चंडीगढ़ फतेहाबाद मार्ग को जाम कर दिया। कोरोना महामारी के चलते इस बार हरियाणा में ऑनलाइन बाल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी पत्रकार वार्ता करते हुए फरीदाबाद उपायुक्त यशपाल यादव ने दी। फतेहाबाद में प्रशासन की रोक के बावजूद किसान धान की पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। फतेहाबाद पुलिस के द्वारा धान की पराली जलाने के मामले में 2 केस दर्ज किए गए हैं और 3 किसानों को नामजद किया गया है। बीते 2 अक्टूबर को प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया था। साथ ही अभियान 17 अक्टूबर तक चलाए जाने की भी बात की गई थी, लेकिन अंबाला की गली मोहल्लों में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। त्योहारी सीजन नजदीक आते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। कैथल में स्वास्थ्य विभाग ने अभियान चलाकर हलवाइयों और केटरिंग वालों को जागरूक किया। फरीदाबाद के जखोपुर गांव में सरकारी स्कूल के ग्राउंड पर गांव के कुछ लोगों पर कब्जा करने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत गांव के लोगों ने वल्लभगढ़ की एसडीएम से की है। सोना में महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है। रेवाड़ी में एक बार फिर दहेज दानवों ने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए विवाहिता की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने सोनू और प्रभात बंगाली को गिरफ्तार किया है। पलवल में पुलिस ने आपसी रंजिश में जानलेवा हमला करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आपसी रंजिश में जानलेवा हमला कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में शख्स को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम में तेज रफ्तार गाड़ी और बाइक की जोरदार टक्कर का मामला सामने आया है। इस सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई थी। पुलिस ने गाड़ी चला रहे आरोपी नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले को लेकर एसीपी क्राइम ने बताया कि 23 अगस्त की सुबह तेज रफ्तार गाड़ी की बाइक से टक्कर हो गई थी, जिसमें बाइक सवार 49 साल के आलोक गुप्ता की मौत हो गई थी। रेवाड़ी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां स्कूटी पर 2 बच्चों के साथ जा रही एक महिला को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। नगर निगम के डोर टू डोर कूड़ा इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पंचकुला के सेक्टर 14 में निगम कार्यालय के बाहर धरना दिया।